चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। आनंद छाया रे छाया, गुरु भक्ति का अवसर जो पाया। आनंद छाया रे छाया, आके गुरु माँ ने भाग्य जगाया। रत्नत्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नत्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। चर्या पालती गुरु आज्ञा। कृपया कभी सभी शांति से बैठ जाएं। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारी नगरी में साक्षात, जिसे यदि हम बोलती जिनवाणी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, गुरु माँ हमारे समक्ष विराजमान है। और दो ही शब्द उनके लिए कहूंगी कि गुरु माँ की हर बात जुदा है, हर बात निराली है। मेरी गुरु माँ की हर बात जुदा है, हर बात निराली है। कभी वो कविता है तो कभी कव्वाली है, कभी वो कविता है तो कभी कव्वाली है। हम तो वर्ष में एक त्योहार मनाते हैं, हम तो वर्ष में एक त्योहार मनाते हैं, पर गुरु माँ का हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। गुरु माँ की हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। ऐसी गुरु माँ बोलती सरस्वती, बोलती जिनवाणी माँ के चरणों में त्रिकाल वंदनामी अर्पण करते हुए आज समस्त अशोक विहार समाज आपसे करवद प्रार्थना करती है कि गुरु माँ अपनी आत्मज्ञान की प्रखर ध्वनि से हमें जरूर प्रेरित करें। उससे पहले गुरु माँ के चरणान बिंदों में हमारी बेटियों की एक छोटी सी भक्ति, जोरदार करता ध्वनि से सभी का सम्मान। धन्यवाद।
चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। आनंद छाया रे छाया, गुरु भक्ति का अवसर जो पाया। आनंद छाया रे छाया, आके गुरुआ ने भाग्य जगाया। गुणगान करूं कैसे हे पूर्णमती गुरु माँ। गुणगान करूं कैसे हे पूर्णमती गुरु माँ। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे छोटी, दुनिया की हर उपमा। तेरे आगे लगे छोटी, दुनिया की हर उपमा। वर्णन से परे तेरे तप त्याग की है महिमा। वर्णन से परे तेरे तप त्याग की है महिमा। तेरे आगे लगे छोटी, तेरे आगे लगे छोटी, दुनिया की हर उपमा। तेरे आगे लगे छोटी, दुनिया की हर उपमा। जोरदार तालियां, जोरदार। गुरुवर ने दीक्षा दी और पूर्णमती का नाम दिया। उन गुरुवर की पूजा आज हम सभी मिलकर करेंगे। तो मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ आकांक्षा को। देखिए, आज एक बार सब शांत हो जाएं, क्योंकि हमें माता जी की अभी ओजस्वी वाणी से हमें जो प्रवचन अभी सुनने को मिलने हैं, तो आप सब शांत हो जाएं। आज अशोक विहार के लिए बहुत ही पुण्य का दिन है, पुण्य का उत्सव है कि विश्व के हमारे भगवान बराबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्या आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ है सत्संग। एक बार तालियों से अनुमोदना करें। और मैं यहाँ पे हमारे बीच में विभिन्न समाजों से आए हुए लोग, चमन लाल जी, पवन जी और बाकी जितने श्रेष्ठीगण यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सभी का अशोक विहार दिगंबर जैन समाज की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पटवा जी स्थानक से भी यहाँ पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आप श्रीफल हमारे संरक्षक सुदेश भूषण जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं जो हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी, चाचा आप भी रुकना एक मिनट। प्रधान जी भगत जी श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करते हुए फेज 2 से, पीतमपुरा से और विभिन्न समाजों से जो लोग हमारे बीच में बैठे हैं, बस बोल दिया। आई पटवा जी आप भी सब गुरु माँ से
आशीर्वाद लें भाई, एक मेरे को भी दे दें। आ जाओ चलिए, वंदामी माता जी। चलिए अब बाकी लोग जल्दी जी आपके बीच में है तो आपको सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कृपया यहाँ से, पवन जी आप, यहाँ से आप कृपया थोड़ा जगह दीजिए। मैं राणा प्रताप बाग से और दिल्ली के श्रेष्ठीगण पवन गोदा जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा विधान का, तो वो थोड़ा सा कुछ आपको सूचना और विधान। सीपीयू ब्लॉक से जो भाई बहन आए हुए हैं कृपया आ जाएं स्थापना के लिए। ओम श्री अष्टोत्तरशताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र प्रतिष्ठ तिष्ठ स्थापना। ओम रोम श्री अष्टोत्तरशताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र मम श्रद्धा वेदिकायां शाश्वतकालीन विराजमानत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। अब हम सब लोगों के बीच में क्षमा जी भी हैं, यहाँ पर आए हैं बड़े प्यार प्रेम से वात्सल्य के साथ में। तो आज पूजा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। गुणी स्वरूपा श्री पूर्णमती माता जी एवं सबसे पहले हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज एवं सरमन संघीय आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज, इन गुरु भगवंतों के चरणों में मेरा सत सत वंदन नमन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मेरा सत सत वंदन नमन। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ कर आई है और हमें तो जब से पता चला कि यहाँ पर महाराज श्री जी पधारेंगे, इनके बारे में परिचय तो बहुत पहले से ही था, बहुत सुना हुआ था और इनके हम भजन भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं। तो हमारे भी छोटी साथियों के हमारे सबके मन में ये इच्छा थी कि पता नहीं लाइफ में हम कब मिलेंगे, पता नहीं लाइफ में हम तहे दिल से इनका वेलकम करते हैं, है ना। हम इनका वेलकम करते हैं और इनसे आशीर्वाद की हम उठे, क्या धरती अंबर गूंज उठे मेरे गुरुवर के जयनादों से, मेरे गुरुवर के जयनादों से। और बंधन इन्हें मैं करती हूँ, बंधन इन्हें मैं करती हूँ श्रद्धा के इन दो हाथों से, श्रद्धा के इन दो हाथों से। तो हमारे अंदर तो दिल के अंदर इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसका बयान भी नहीं कर सकती। हमने कहा हम तो उधर भी प्रवचन चल रहा है, आज हमारे सरमन संघीय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, जो कि उनके जीवन से भी कोई अपरिचित नहीं है, बहुत ही जबरदस्त ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी है। आज उनका भी जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, लेकिन हमने कहा उधर भी महाराज श्री जी कर लेंगे और इधर भी हम, क्योंकि आप देखिए सभी भगवान महावीर स्वामी की संतान है। हम सभी एक हैं, क्या है, हम सभी एक हैं, हम सभी जैन हैं। क्या कोई भी पूछे आप कौन हो, हमें ये नहीं उलझना कि हम स्थानकवासी, हम दिगंबर, हम मूर्ति पूजक, हम तेरा पंथ है, नहीं। क्या कहेंगे, हम सभी एक हैं। हमें आज भी है, इतना त्याग किसी भी धर्म में नहीं है जो जैन धर्म के अंदर सभी मानते हैं कि इतना त्याग है। तो हमें तो आज बहुत खुशी है, महाराज श्री जी का बहुत बहुत यहाँ पर वेलकम है। आस्था के साथ इनका स्वागत है। हम इच्छा करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका दर्शनों का, इनके आशीर्वाद का हमें लाभ मिलता रहे। अब साध्वी सीएल जी महाराज, मणि जी महाराज, सानवी जी महाराज एक इकट्ठा ही एक भजन का भक्ति का झलना श्री विद्यासागर गुरुदेवा, तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने मैं शरण तिहारी आया। जल समर्पित करने के लिए राणा प्रताप समाज और राणा प्रताप बाग से रोहिणी जितने भी समाज, महानुभाव यहाँ पे, हाँ, बड़ी भक्ति भाव से पीछे पहुंच जाएं, भक्ति भाव से जल अर्पण करने के लिए आएंगे। बांधेंगे रोहिणी तुमसे
थी। अब 2 पंक्ति यहाँ से बोलेंगे, 2 पंक्ति सभी लोग गाएंगे। क्षण भंगुर इंद्रिय सुख अक्षत पुंज चढ़ाया है, स्वाहा। कामदेव ने बाण चलाया, गुरु कृपा से बच पाया, मां पुष्पम निरुपमी। स्वाहा। हाँ, अब निवेद्य का थाल लेकर के आएंगे। माँ कुशल वेद्य गुरु के चरणों में औषध पाने हूँ आया, श्री तुम जैसी ओम नमः शिवाय। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र अक्षुधारु विनाशा निवेद्यम निरुपमी। स्वाहा। एक तुम्ही आधार हो शक्तिनगर और हमारे मन मंदिर में वास करो, हर्षाया तुम जैसी शांति पाने में शरण तुम्हारी हूँ। ओम नमः शिवाय। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहान कार विनाशनाय दीपम निरुपमी। ध्यान अग्नि सागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम नमः शिवाय। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपमी। तब पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हूँ आया। ओम नमः शिवाय। शताचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपमी। शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपमी। स्वाहा। चलेगा। महिलाएं भक्ति करेंगी, भक्ति के साथ में जयमाला। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो। यहाँ कुंद समय से नामी हुए इस धर्म का वीरों, इस धर्म का वीरों क्या कहना, ये धर्म है जैनों का गहना। जय हो जय हो जय हो समय सार से स्वामी हुए ये धर्म है वीरों, ये धर्म है वीरों क्या कहना, ये जैन धर्म का क्या कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। और माता जी के चरणों में क्या जन्नत का नजारा है, हमें तेरा सहारा है, उलब राज रखो माता। बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय। बोलिए परम पूज्य हरिका पूर्णमती माता जी की जय हो। आज का ये पावन दिन अशोक विहार, भगवान के पीछे भी अशोक वृक्ष की जहाँ पर रचना होती हो, ऐसे अशोक विहार में माता जी का आगमन। और अभी भैया कह रहे थे कि यहाँ पे सारे घर जैनियों के हैं, ये गिरीश भैया बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैंने कहा भैया हम तो जब जानेंगे, जब विधान में सब बैठेंगे, जब पता लगेगा कि कितने घर जैनियों के हैं। अब आप तो ये बता दो हाथ खड़े करके कि कितने लोग विधान में, एक ऐसा विधान दिल्ली के जापानी पार्क में जिसका नाम भी शायद हमें पूरा नहीं आता है, एक भी व्यक्ति को शायद बीजाक्षर नमोकार महामंडल विधान जो माता जी के सानिध्य में रोहिणी में जापानी पार्क सांवरिया सेट में होने जा रहा है। 21 तारीख की सामूहिक समावनी, जहाँ करीब 5000 भाई बहन एक साथ हम क्षमा मांगेंगे। और 26, 27, 28 को माता जी के सानिध्य में विधान, क्या हमने कभी सोचा था कि माता जी अशोक विहार आएगी? कितने आदमियों को पता था कि माता जी अशोक विहार आएंगी? ये आपका और हमारा सबका सौभाग्य है। आप सबको यही निमंत्रण है कि आप सभी लोग विधान में अवश्य बैठ करके, और जो माता जी के द्वारा लिखित सुबह ठीक 6:30 बजे से ये विधान 26 के 51 हजार रुपए की राशि उस विधान के अंदर बैठने की सभी के लिए रखी है। आप अपना अपना नाम
जितना जल्दी से जल्दी जो टीवी पे नंबर चल रहे हैं लिखा देवे, कहीं ऐसा ना हो कि आज अशोक विहार से ये शुरुआत होनी चाहिए और कम से कम यहाँ से 11 नाम कम से कम आने चाहिए। तो सबसे बढ़िया काम यही होगा कि आज यहाँ पर आप प्रति इंद्र बन करके और ये सौभाग्य प्राप्त करें। बाकी आपको भैया जी अभी 2 मिनट माता जी देखिए ये पुण्य का। आइए महानुभाव, पंच परमेष्ठी के अंकों के साथ 5 मॉडर्नों के साथ शुरुआत। हमें भी आपका चरण सानिध्य मिले ऐसी भावनाओं के साथ। ये तो हाँ, कल का मंगलाचरण आज ही शालीमार करके अपने पुण्य की अनुमोदना शालीमार वाले कर रहे हैं। अशोक विहार वालों ने पहले ही 251 में नाम दिया था। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। तो माता जी ने पत्र लिखा है, वो पाती भी एक ऋषि भी दूसरे ऋषि के हाथों में दे रहे हैं कि आप ऋषि बन करके रिद्धियों को प्राप्त कर सके। आइए को अपना मंगल आशीष वचन देने की कृपा करें। बोले बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। वंदन हम करते मंगल में वर्धमान स्वामी को, संघ शिरोमणि शासन नायक, संघ शिरोमणि शासन नायक महावीर स्वामी को वंदन हम करते मंगल में, जिन चरणों में गौतमादि ने सारा मान नशाया, जिन चरणों में शतेंद्रों ने झुक झुक शीश नवाया, उन चरणों में बलि बलि जाओ, उन चरणों में बलि बलि जाओ, धन्य मोक्षगामी को वंदन हम करते मंगल में, वर्धमान स्वामी को संघ शिरोमणि शासन नायक, संत शिरोमणि शासन नायक, संत शिरोमणि मुनिगण नायक, विद्या सिंधु नामी को वंदन हम करते मंगलमय। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, होने वाले नमोकार महामंडल विधान की, परम वंदनीय आरिका रत्न मां पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। भाभी जीवो, आप अनादि से जी रहे हो इस संसार में, इतना तो अनुभव आपको हो ही गया होगा, क्योंकि सब पुराने बुढ़े बब्बाजी बैठे हुए हैं। आचार्य जी कहा करते थे, कब के हैं आप लोग? अनादि के हैं ना, आजकल के तो है ही नहीं। भले लगता है कि कोई अभी 20 साल का हुआ है, पर सच है कि सब अनादि काल के हैं, सब प्राचीन हैं, सब पुरातन हैं। आप लोगों को इतना अनुभव तो हो ही गया होगा कि संसार सारा शोकमय है।
आज लगता है अशोक सा, लेकिन कल फिर शोक छा जाता है। संसार शोकमय है, शरीर रोगमय है, जितने भी भोग है वो वियोगमय है। एकमात्र चेतन आत्मा जो कि उपयोगमय है, इसी का सदुपयोग किया होता, उपयोग का उपयोग किया होता तो आज ये संसार में भटकता नहीं मिलता। पर हमने अपने उपयोग का, ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। ज्ञान का उपयोग तो किया लेकिन दुरुपयोग किया, दूसरों को फंसाने में, धन दौलत कमाने में, परिवार आदि का पोषण करने में, लोगों को रिझाने में, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा को पाने में, लेकिन सिद्धि को पाने में ज्ञान का उपयोग नहीं किया। आत्मिक परमानंद सुख पाने के लिए कभी नहीं किया। आदि हिदम कादम्बम कभी नहीं किया। ज्ञान को औरों को जानने में लगाया, दुनिया को जानते रहे, जिंदगी मिली, 4 ही काम किए। बचपन में जैसे पढ़ा करते थे, क ख ग और घ, बस यही काम किया है। क कमाना, ख खाना, ग गवाना और घ यानी घूमना संसार में, बस इसके सिवा और क्या क्या है? कुछ नहीं किया। अब थोड़ा सा काम तो करना होगा, अपने ही ज्ञान का सदुपयोग करना है। सुना था मैंने, एक व्यक्ति दिल्ली आ गया और जब दिल्ली आया तो उसने देखा यहाँ तो भारी मच्छर है, बहुत मच्छर है, तो उसने एक मच्छरदानी खरीद ली। मच्छरदानी खरीदी लेकिन 2-4 दिन में उसमें छेद आ गया। और जब छेद पड़ गया तो उसने क्या किया, दूसरी तरफ भी ऐसा कि ऐसा ही छेद कर दिया। उसने अपना दिमाग लगाया, बुद्धि का सोच रहा था कि मैं बड़ा सदुपयोग कर रहा हूँ। आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसके लिए छेद किया था उसने? एक जगह से मच्छर आए और दूसरी जगह से, भाई मच्छर को इतना कौन सा ज्ञान है, कौन सी बुद्धि है, कौन सी प्रज्ञा उसके पास में कि वो एक से इंटर करेगा और दूसरे से ही निकलेगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना? बोलो ना भाई, दिल्ली से आगे बढ़ो, और भी बहुत कुछ है। अगर कुछ मिल गया आपको तो ये मत समझो कि इनफ है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, असीम है, असीम है। अभी हमारे पास में है ही क्या? चक्रवर्ती के चपरासी जितना भी तुम्हारे पास में वैभव नहीं है। ये मत समझो कि बहुत हो गया, बाहरी वैभव नहीं, भीतरी वैभव की बात कर रही हूँ मैं। वो भीतरी वैभव कुछ है ही नहीं हमारे पास में। क्या सोच रहे हैं? हमारे ऋषि मनीषी हमें हमेशा समझाते हैं कि भाई देख, अगर तू खुश हो जाए तो एकदम किसी से वादा मत करना। 3 सूत्र दे रही हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ये सुखी जीवन जीने के उपाय हैं। खुश हो जाओ तो किसी से वादा मत कर बैठो, अगर गुस्सा आ जाए तो एकदम फैसला मत कर बैठो, और अगर दुखी हो जाओ तो एकदम किसी को जवाब मत दे दिया करो। फिर से एक बार, ऐसा भी थोड़ा सा आपको याद हो जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं। खुश हो जाओ तो वादा मत करो, अगर गुस्सा आ जाए तुम्हें तो किसी को एकदम जवाब मत दे दो, और दुखी हो जाओ तो एकदम फैसला मत करो जिंदगी का। दुखी के क्षणों में अगर आप फैसला कर बैठते हैं तो हमेशा वह गलत ही हो जाता है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं ना, वह दुख के क्षणों में बेभान हो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, इसीलिए वो ऐसा फैसला कर लेते हैं और मरने के बाद में क्या पछताएंगे? जो जिंदा है वही पछताते रहते हैं, फिर पछताने की बात ही नहीं रहती। इसीलिए हमारी जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिला है उसका हम सदुपयोग करें। जो हमें मिला, और बहुत कुछ मिला है जो हमारी जिंदगी जीने के लिए इनफ है। इतना प्रकृति ने हमें भर करके भेजा है। बुद्धि है, 5 इंद्रियां हैं, मन है, ज्ञान है, और ये मनुष्य जीवन ही नहीं, जैन कुल का जीवन मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? और जो चाहिए वो सब कुछ तेरे पास में है।
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास, चेतन चल अकेला। तेरे पास में सब कुछ है, अब तुझे किसी पर की दरकार नहीं है, तू तो बस अकेला चलता चल चलता चल। पीछे मुड़ करके देखता है, दाएं बाएं देखता है, औरों के पास में क्या है ये देखता है और दुखी होता रहता है। विकल्प होते रहते हैं। सुखी होने का उपाय यही है, जो तेरे पास में है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने घर के दरवाजे पर लिख लेना, ताकि आते जाते आप लोग पढ़ सको और आपके भीतर में और का कोई भाव न रहे, क्योंकि और का कोई छोर होता ही नहीं। वासना में वास यानी ठहराव होता ही नहीं। जितना मिले उतनी और तमन्नाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे पर, जहां से बार बार आना जाना हो और आपकी निगाहें पड़ती रहे, वहां लिख लीजिएगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मुझे और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान कई बार प्रवचन में कहा करते थे कि जो पाता है वो भाता नहीं, जो पाता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो बेचारा पाता नहीं। इसलिए जीवन में सुख साता नहीं है। हाँ, क्षमा जी आई है। क्या पूछते हैं लोग आपसे? साता माछो, साता छे या साता है, यही पूछते हैं ना। बोल देते हैं हाँ साता है। लोग भी कहते हैं हमारे अंदर साता है, पर सच क्या लोगों के अंदर साता है? नहीं है। अभी तो और पाने की इच्छा है, और जब तक पाने की इच्छा है तो साता है कहाँ? नहीं है। जब तक निज सत्व को समझेगा नहीं, आत्म सत्ता को पहचानेगा नहीं, साता मिल ही नहीं सकती है। सता सता कर मिलती है वो सत्ता है, और स्वयं को तपा तपा करके मिलती है वो साता है। जो तपा तपा करके आत्म साधना के बल पर जो प्राप्त होता है उसका नाम है साता। तो व्यक्ति अपने आप को तपाना नहीं चाहता, ऐशो आराम की जिंदगी में वह सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, बिना तपे अंतर का वैभव हासिल होने वाला नहीं है। जैसे कि रोटी को तपाया जाता है, रोटी एक ही है, तपाते हैं और तपते ही जैसे वो पक जाती है, दो अलग अलग उसके भाग हो जाते हैं। बस यही प्रोसेस है। अनादि से आत्मा कर्मों के साथ में एक में हो रही है। ध्यान रूपी अग्नि पर डालो, वो तपेगी, और तपेगी तो जीव जुदा और पुद्गल जुदा हो जाएगा। वही पवित्र आत्मा परमात्मा है और कुछ नहीं है। जेना गम मिला है, इससे बड़ी और सुखद घटना क्या हो सकती है जीवन की? सबसे बड़ा वैभव मिला, सबसे बड़ा पुण्य हमें जैन को मिला, जिनेंद्र का शासन मिला। अरे कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया, जैन है सो दुखी नहीं, दुखी है सो जैन नहीं, जैन और दुखी में महाविलोमताई है। क्या बात कही है? जैन है सो दुखी नहीं। आप जैन हो तो दुखी नहीं हो सकते, और दुखी हो भगवान के सामने बैठे हो, सच सच बोलिएगा, देव शास्त्र गुरु के समक्ष हो। हाँ, अगर दुखी हो तो जैन नहीं। हाँ, ये भगवंतों का वाक्य है। जैन है सो दुखी नहीं, जैन दुखी है सो जैन नहीं, जैन और दुखी में महाविलोमताई है। जैन धर्म पाए केहू तो हो कष्ट नाही मिट्यो, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है। अब और कौन सी दवाई लाए? जिनागम मिल गया, इससे बढ़ करके जिन वर्ण मोसहमिनम, क्या शब्द दिया है कुंद कुंद स्वामी ने, जिन वर्ण मोसहमिनम। यह जिन वचन औषध है, परमामृति औषधि है। यहाँ
जन्म जरा मृत्यु को विनाश करने वाली, हर पल के दुखों को हरण करने वाली तारण तरण परम अमृत औषधि है जिन वचन वो हमें मिल गए। ऐसे बारीक सूक्ष्म वचन हमें और कहाँ मिलेंगे, जो हर पल जीवन को सलीके से जीने की कला सिखाते हैं। ये हमें सब कुछ मिल गया, इसके बावजूद भी अभी कुछ नहीं है, बहुत दुखी है। जो है अपने भीतर में अपने दुख के रोता रहता है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। भाई तुम्हारी परेशानी का सीधा सीधा कारण ये है कि तुम जितने पर के ईशान यानी स्वामी बनोगे उतने परेशान रहोगे। परेशान, पर प्लस ईशान बराबर परेशान। जो दूसरों का स्वामी बनेगा, दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार रखेगा। आप कहोगे हम दूसरों की वस्तु पर थोड़ी ना अधिकार रखते हैं, वो तो हमारी पत्नी है इसलिए अधिकार रखते हैं, वो हमारा बच्चा इसलिए अधिकार रखते हैं। वही तो अनधिकार चेष्टा है। ये अध्यात्म की चोरी है, चोरी। पर द्रव्य को अपना मानना, ये अध्यात्म की चोरी है। क्या सोच रहे हो? हाँ, भले कह दो कि मेरी गृहिणी है, मैं शादी की है, 7 फेरे लगाए, 7 बार चक्कर लगाने से तुम्हारी हो गई। ये कौन सा मंत्र है, हमें भी बताओ। हम भी ऐसा कुछ करें कि परमात्मा को अपना बना ले। अगर 7 बार और पंडित अगर बुदबुदाए, आपकी भाषा में बोल रही हूँ, पंडित बुदबुदाए और 7 बार चक्कर काटे, 6 बार आगे वो, फिर 1 बार पीछे वो, हाँ? अगर ऐसा कुछ 1 बार पीछे रहती है और 6 बार आगे रहती है, ऐसा कुछ है ना? हाँ, मतलब बहुमत तुम्हारा ही रहेगा बहन जी। चलो अब काश इतनी बार तुमने अनंत काल में अनंत चक्कर तो काट ही लिए उसके, है ना? अगर इतने अनंत चक्कर मतलब परिक्रमा प्रभु की लगाई होती तो संसार का परिभ्रमण छूट गया होता। अब उसने पंडित जी ने कह दिया अब आज से वो तुम्हारी है। बोलो हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हो गया, बोलने से हो गया, मान्यता में आ गया। ओ हो, सोचो भगवत स्वरूप आत्मा हो, जो तुम स्वयं चेतन आत्मा हो, क्या एक स्वरूपी अनंत गुणों के पुंज, परम शक्तिशाली ज्योतिर्पुंज हो तुम। अनंत सद्गुणों के गोदाम भरे पड़े हैं तुम्हारे अंदर, अनंत वैभव को लिए हुए हो। तुम अपनी चेतन आत्मा को आज तक अपना नहीं के पाए, अपना नहीं के पाए। 24 घंटा साथ में रह करके और उसके पीछे 6 बार घूम गए तो वो तुम्हारी हो गई। ये सिर्फ मिथ्या मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है। ये तुम्हारा व्यवहार है। कहते हो व्यवहार निभाना बहुत जरूरी है। अगर माता जी आज से हम कह दे कि हम तुम्हारे नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। निभाओ व्यवहार, लेकिन उससे भी अनंत गुणा आप निश्चय की बात को समझने का प्रयास करो। वास्तव में कर्तव्य तो अपने आप को अपना मानने का है ना, उसे तो माना ही नहीं। और बाहरी कर्तव्य में इतनी मशगूल है, करते रहो, क्या मिलेगा? जड़ तत्व परम गरूर होना बेहिसाबी बात है। पुद्गल पर रीझ रहे ना, जड़ तत्व परम गरूर होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। देखो सबको आता है ये गाना, सब गा रहे हैं, सबको पता है कि सब 4 दिन की चांदनी वाले हैं। या ये यहाँ से, ये वहां से, सब 4 दिन की चांदनी वाले हैं, फिर तो अंधेरी रात है, सब बिछुड़ जाना है। इसके बावजूद भी तो आज आपको मैं एक सूत्र देना चाहती हूँ। आप व्यवहार में जो जी रहे हैं, मजबूरी ये जीना पड़ रहा है, लेकिन भीतर में एक केंद्र निश्चय से स्थापित करो
कि सत्य क्या है, उस सत्य को स्वीकार करो। इसके बावजूद आप जो कर्तव्य कर रहे करते रहो। अगर कोई अपना माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, इसमें हम विकल्प नहीं करेंगे, हम कर्म नहीं बांधेंगे, हम राग द्वेष नहीं करेंगे। अब देखो फिर तुम्हारी जिंदगी सरपट से बिल्कुल अपने मोक्ष महल की ओर चलती चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। अरुक अथक बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि लक्ष्य अगर है तुम्हारी जिंदगी का तो आप सरपट पहुंच जाएंगे। कहा है बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा, बीज नहीं है तो जलधार बहाने से क्या होगा, जीवन नहीं है तो मुर्दे को सजाने से क्या होगा। वायु को छोड़ पहले मूल को सुस्थिर करो। अगर लक्ष्य नहीं है तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा। कोई लक्ष्य नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग क्यों जी रहे हैं, बता नहीं पाओगे। हाँ, सोचना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हम क्यों जी रहे हैं, दूसरे से कोई क्यों भैया बताओ ना अपन क्यों जी रहे हैं, बताओ ना तुम क्यों जी रहे हो, तुम क्यों जी रहे हो। फिर जो ग्रंथों में लिखा है वो पढ़ करके जो दिमाग में कैच कर दिया वो आत्मा का कल्याण करने के लिए। आत्मा को जानते हो क्या, कैसे होता है कल्याण, पहचानते हो क्या, कुछ नहीं, रटा हुआ है। तो जिंदगी को जीवंत होकर के जियो। आचार्य भगवान ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि जियो तो ऐसे कि तुम्हें जीवंत जीवत्व की अनुभूति हो, और मरो तो ऐसे कि तुम्हें अमरत्व की अनुभूति हो। कितना गजब का सूत्र दिया था। मरो तो इस तरह कि तुम्हें अमरत्व की अनुभूति हो, कि मैं मरने वाला तत्व नहीं हूँ। देह और आत्मा का जुदा हो जाना ही लोग मरण कहते हैं। बस यही बात है। ये बात आपको अपने भीतर में जचाना है, लक्ष्य बनाना है जीवन का। नहीं तो यूं ही खाते पीते कमाते घूमते घामते जिंदगी पूरी हो जाएगी। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, वो बेचारा मच्छरदानी लाया था, अब हुआ क्या उसका। आप तो सब दिल्ली वाले यही सोच रहे हैं, दूसरी तरफ छेद कर लिया, डबल मच्छर खाएंगे, इधर से भी घूम जाएंगे और इधर से भी जाएंगे। यही है ना, बात तो यही है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो दिल वाला ही नहीं था, बुद्धि वाला भी था। उसने क्या किया, दूसरी तरफ छेद किया और एक पाइप लेकर के आया। एक पाइप लेकर के आया, वहां से पाइप लगाया, यहां तक निकाला। तो मच्छर से आप कमजोर हैं क्या? हाँ, मनुष्य हो, मच्छर से तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। वो तो 4 ही इंद्रिय जीव है, तुम पंचेंद्रिय जीव हो। और उसने पाइप लगा दिया। अब मच्छर ठीक टाइम पर आया, अंधेरा देखा, आ गया मच्छर, ठिकाना मालूम था उसको। और जैसे ही वहां पर उस छेद में गया, आर पार हो गया, अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। बस आचार्य भगवान भी यही कहते हैं, ऐसी ज्ञान की पाइपलाइन लगा दो कि यहाँ पर अगर आ भी जाए, किसी ने कुछ कह भी दिया तो पार कर दो उसको, भीतर में मत जाने दो। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस यही भावना भाती हो। अशोक विहार के महानुभाव यहाँ पर बैठे। फेस 1, कितने फेस हैं यहाँ पर? 4 है। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है ठीक है, मतलब 4 खंडों में विभाजित है अशोक विहार। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। मतलब ये है कि हमारे भगवान समो शरण में विराजमान होते हैं तो चारों दिशाओं में चतुर्मुख दिखाई देते हैं, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी। जो जहाँ बैठा उनको सबको ये लगता है कि भगवान हमारी तरफ ही मुख करके बैठे। ऐसा अशोक विहार है। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, हे वीर भगवान, जिसे आपने आत्म विहार किया उसी तरह से ये भी अशोक स्वरूप अपने आत्म तत्व में, आत्मा में कोई शोक नहीं है, और भगवान जैसे तरु अशोक के नीचे विराजमान रहते हैं समाओ शरण में, ऐसे ही आप सभी लोग भी अशोक होकर के अपने आत्म स्वरूप में विहार करें, आत्म तत्व में विहार करें, डूब जाए, लीन हो जाए, सारे दुखों से मुक्त हो जाए, यही शुभकामना करती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको नमोकार की कार में बैठना पड़ेगा। हाँ
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ के प्रधान है क्या? ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। और अब मुझे लग रहा था, पहले तो लोगों से पूछा कि अशोक विहार क्यों ला रहे हैं, बोले माता जी लोगों की भावना है। लेकिन आज मुझे लग रहा है आप लोगों की भावनाओं को देख करके यहाँ आना तो बेहद जरूरी था। और लोग कह रहे हैं माता जी एक दिन से कैसे काम चलेगा। ये बात भी मैं मानती हूँ आपकी कि एक दिन में आपका पेट भरने वाला नहीं है। तो अभी तो हम दिल्ली का सर्वे करने के लिए निकले हैं। फिर आचार्य भगवान को बताएंगे, वो जैसी आज्ञा देंगे इसके बाद में और विहार करेंगे। विहार तो करना ही है। तो आप लोगों में से, हाँ प्रधान जी, आपके अशोक विहार के सारे लोगों को नमोकार की कार में बिठाना है। बच्चे बच्चे बैठेंगे, इसीलिए एक मिनट अभी रुक जाओ, अभी रुको, अभी रुक जाओ। हेलो हेलो, कृपया अभी रुक जाए। आपने जीवन में जो भी पाप किए हो, जो भी संकट कष्ट विघ्न बाधाएं हमारी जिंदगी में उदय में आ रही हैं, इन सबसे मुक्ति का अचूक उपाय है, वो है नमोकार। और उसके एक एक बीजाक्षर के ऋणा के ऊपर 35 अर्घ, मो के ऊपर 35 अर्घ, और हर अर्घ में आपको भीतर से ऐसा हृदय में स्पंदन होगा, हृदय में हिलोरे उठने लगेंगे। आप लोग कहेंगे ओ प्रभु धन्य हो, जय हो, बार बार ऐसी आवाज गूंजेगी आपके मुख से। अभी हमने एक बार यहाँ पर आकर के किया, वो लोग कहते हैं आज भी माता जी यही विधान हमें बार बार करना है और हमारे यहाँ पर करवाइए। तो आप सोचो कि बच्चा 8 साल का भी होगा उसे भी समझ में आएगा, 80 साल का होगा उसे भी समझ में आएगा। और 3 दिन का यह कार्यक्रम है, आपको 1.5-2 घंटे प्रातः काल देना है। वैसे भी प्रातः काल का समय तो प्रभु भक्ति का ही होता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अशोक विहार का हर बालक, हर युवा, हर युवती, हर महिला, हर पुरुष उस विधान में जरूर आए और आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो लें और बहुत आनंद की जिंदगी जिए। तो बताइएगा कितने लोग आने वाले हैं, हाथ खड़े करके बताइएगा। करिए इस शुभ